सो मेथड्स इन एमपीबीएफ की बात करते हैं। इसमें कौन से मेथड्स होते हैं जिससे बैंक डिटरमाइन करता है कि कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए किसी भी कस्टमर को या बोरोवर को। बेसिकली एमपीबीएफ refers to the upper limit of working capital finance a bank can extend to a borrower, ensuring the borrower maintains a minimum stake in their operations. जब भी आप बैंक से वर्किंग कैपिटल फाइनेंस मांगने जाते हो तो बैंक हमेशा ये इंश्योर करता है कि भाई 75% ऑफ सम अमाउंट सम रेशियो आई विल गिव, बट 25% तो तुम्हें अपने ही लॉन्ग टर्म सोर्सेज से निकालना पड़ेगा। तुम्हारा कमिटमेंट भी होना चाहिए तुम्हारे बिजनेस के लिए। सारा का सारा पैसा बैंक दे ये एक्सपेक्ट करना गलत है। इसीलिए ये फॉर्मूलाज भी उसी तरह डिजाइन किए गए हैं कि 25% कंट्रीब्यूशन तो आपको करना पड़ेगा, बाकी 75% किस तरह से होगा उसके दो फेमस मेथड्स हैं एमपीबीएफ में जो टंडन कमेटी ने रेकमेंड किए हैं। लेट्स रीड दैट। सो ये जो दोनों मेथड्स हैं एमपीबीएफ के, उसमें एक मतलब नॉर्मल चीज जो कैलकुलेशन में ये होकर आती है कि ये मेथड्स बेसिकली वर्किंग कैपिटल गैप को कैलकुलेट करने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला आई थिंक अगर आपको अंदाजा हो तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। लेकिन इसमें जब एमपीबीएफ कैलकुलेट करते हैं तब उसमें करंट एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करोगे तो उसमें बैंक बोरोइंग्स नहीं इंक्लूड करोगे। तो आइडियली रह क्या जाता है उस केस में, मतलब आप सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह जो उसका पार्ट फॉर्म करते हैं और अदर कोई लाइबिलिटीज है वो आ जाएगी करंट लाइबिलिटीज में। फर्स्ट मेथड इज 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। जैसे मैंने बताया कि बैंक बोरोइंग्स तो एक्सक्लूड हो जाएगी तो अदर करंट लाइबिलिटीज रह जाता है। तो पहले आप करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक बोरोइंग्स कर लो तो आपको अदर करंट लाइबिलिटीज आ जाता है। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज माइनस करोगे, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एमपीबीएफ अंडर मेथड 1। ठीक है, तो ये अमाउंट है जिसमें आपका मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आपको मिल जाता है फर्स्ट मेथड में। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं जिसमें थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मेथड है, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। पहला मेथड थोड़ा लिबरल था ऐसा कहते हैं, उसमें शायद आपको एमपीबीएफ ज्यादा है और इसमें कम आएगा। थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट मेथड है ये। तो इसमें क्या होता है कि बोरोवर इज कंट्रीब्यूटिंग 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स एंड द बैंक फाइनेंसेस द रिमेनिंग वर्किंग कैपिटल गैप। पहले में क्या हो रहा है, मैं वर्किंग कैपिटल गैप का 25% बोरोवर लेकर आ रहा है और यहाँ पे टोटल करंट एसेट्स का 25%। सो हमेशा याद रखो कि 25% किसका है, बेसिकली या तो वो वर्किंग कैपिटल गैप का होगा या तो फिर टोटल करंट एसेट्स का होगा। दोनों मेथड उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि वो 25% किस पे लग रहा है। सो बिकॉज 75% इज फाइनेंस बाय द बैंक एंड 25% द रिस्पेक्टिव प्रमोटर और द डायरेक्टर हूएवर इज रनिंग द बिजनेस इज सपोज्ड टू कंट्रीब्यूट। तो सेकंड मेथड में जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है कि एमपीबीएफ इज कैलकुलेटेड बाय 0.75 इनटू करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज। जो 0.75 है उसको आप करंट एसेट्स से मल्टीप्लाई करके वो एक ब्रैकेट हो गया और वो ब्रैकेट का सोल्यूशन आने के बाद उसको माइनस करेंगे अदर करंट लाइबिलिटीज में से। तो बेसिकली अगर इन दोनों मेथड्स का डिफरेंस क्या है, पहले वाले मेथड में हम लोग पहले करंट एसेट्स माइनस अदर करंट लाइबिलिटीज को एक ब्रैकेट में रख रहे थे, उसको 0.75 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ये फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग जो कर रहे हैं सेकंड मेथड में, उसमें हम लोग कर रहे हैं करंट एसेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.75 से और फिर अदर करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है उसमें से। तो ये दोनों मेथड्स अलग है, वर्किंग कैपिटल गैप अलग तरह से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मेथड्स दोनों फेमस है, दोनों यूज होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि इनमें से जो लोएस्ट एमपीबीएफ है वो हम लोग यूज करेंगे फाइनल एमपीबीएफ को डिटरमाइन करने के लिए।